अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें। आज हम कुर्ते की ऐसी सिलाई आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो बेहद आसान है। ना इसमें कुर्ते के लिए बगली लगेगी, ना ही फ्रंट गले पे लंबा कट लगेगा। ये बेहद आसान सिलाई है और इसके बटन भी घर पे तैयार करके इसमें लगा देंगे। इसकी कटिंग हम पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। ये कुर्ते का फ्रंट का हिस्सा है, इसके गले की कटिंग भी कर लेते हैं। इस पे गले की चौड़ाई जो है वो 3 इंच है और गला गहराई 6 इंच है। गले के सेंटर पे ये नन्हा सा कुटका लगा दिया, इसे कुटका ही कहेंगे ना। और बचे हुए कपड़े से ये पीस अलग निकाल लेते हैं फ्रंट गले पे पट्टी बनाने के लिए। गले की पट्टी कितनी चौड़ी या कितनी लंबी रखना है ये आपकी चॉइस पर है। हम डबल कपड़े में इसकी तकरीबन 1 इंच चौड़ाई रख रहे हैं और लंबाई 9 इंच रखी है। अब इसे इस तरह से काट लेते हैं। यहाँ ऊपर से नीचे तक इस पर सिलाई लगा देंगे। और दोस्तों ये देखें, हमने बालों की ब्लैकनेस के लिए दूसरों के लिए सीरम तैयार किया और ये नाखून पे दोबारा से अंदर स्किन ब्लैक हो गई है, जैसे पहले हो गई थी। बहुत लंबे टाइम तक रहता है फिर ये निशान। खैर जी, अब अगले पिछले गले पे गले की पट्टी लगाने के लिए और एक पट्टी तैयार कर लेते हैं। पट्टी के लिए कपड़े का पीस ज़्यादा बड़ा ना हो तो इस तरह से भी हम इसकी एक लंबी पट्टी तैयार कर सकते हैं। ये कपड़े में से बचे हुए पीस को इस तरह डबल फोल्ड किया। लंबाई में कपड़े का बंद हिस्सा है और ये इस तरफ खुला पीस है। हमने ऊपर वाले हिस्से पे इस तरह एक सिलाई लगा देना है। ये कपड़े के खुले हिस्से की नोक है। ऊपर से जो बंद सिलाई है इसकी नोक से ये नीचे खुले कपड़े की नोक तक आसानी के लिए इस पे निशान लगा देंगे। हम तो बगैर निशान के इसकी कटिंग कर लेते हैं, आपकी आसानी के लिए बता देते हैं कि इस पे निशान लगा लें। इसे इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब हमारे पास ये तिकोन रुमाल तैयार है। जो बाहर हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा में दिख रहा है उसे भी कट करके बैलेंस कर लेंगे। अब हम कपड़े को पट्टी के लिए इस तरह से फोल्ड करेंगे कि फोल्ड होके ये तकरीबन 1 इंच हो और बग़ैर फोल्ड किए 2 इंच चौड़ाई इसकी हो, ताकि फोल्ड होने के बाद ये 1 इंच हो जाए। ये अपनी आसानी के लिए इसका फिक्स नाप करके पट्टी काट लेते हैं। अब इस पूरे तिकोन रुमाल से हमारे पास ये 3 पट्टियाँ आ गईं, 2 बड़ी 1 छोटी। अब हमें इन तीनों पट्टियों को 1 बाय 1 इस तरह जोड़ना है कि 2 पट्टियों को जोड़ते वक्त इनकी नोक एक दूसरे के मुखालिफ रुख पे हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, और इन्हें इस तरह सेट करके रखना है कि दोनों साइड्स की नोक कपड़े से ज़रा सा बाहर की तरफ निकली रहें। इस तरह करने से पट्टी की जो चौड़ाई है वो बैलेंस में आ जाएगी। करके देख लीजिएगा, ये हमारा तजर्बा है। तीनों पट्टियों को इस तरह करके एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे। अब गले के फ्रंट के लिए जो 1 इंच चौड़ी पट्टी हमने पहले से तैयार करके रखी थी, इसे इस तरह करेंगे कि इसमें जो सिलाई लगाई थी वो कपड़े के नीचे के रुख पे चली जाए। इस तरह इसको करना है और हाथ की सिलाई करके इसका तावीज़ बना लेंगे, इसे कच्चा कर लेंगे। इस तरह से यूँ आसानी से बन जाएगा। ये कुर्ते के फ्रंट पीस के सेंटर पे इस्त्री करके ये निशान आएगा। अब इस 1 इंच वाली पट्टी को आल पिन से फिक्स कर देंगे, कॉमन पिन के साथ इसको लगा देंगे और इस तरह सिलाई करते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक एंड कर देंगे। ये गले पे फ्रंट पट्टी लग गई। अब शर्ट का बैक पीस और फ्रंट पीस इन दोनों के कंधे आपस में जोड़ लेंगे। कंधे जुड़ के ये जो पीस दोनों साइड्स के कंधों के होंगे, इनका रुख कंधे की पिछली तरफ रखेंगे, बैक की तरफ सिलाई करते हुए। ये इतनी बारीकी कोई नहीं बताएगा, हम आगे चल के भी जब इसको जोड़ेंगे तो आपको बताएंगे। अब अगले पिछले दोनों गले पे और एक पट्टी लगाएंगे जो 3 पीस आपस में जोड़े थे। और ये पट्टी लगाते हुए ये ख्याल रखना है कि इस पट्टी की गले के सिलाई करते हुए ज़रा फासले से पट्टी में हल्का हल्का नम देना है। जब ये पट्टी गले के साथ जोड़ेंगे तो इस पट्टी में हल्का हल्का नम देना है, यानी थोड़ा थोड़ा झोल देना है इसे, ताकि गले पे खिंचाव ना पड़े। पट्टी तैयार होने के बाद इस तरह गले पे खिंचाव नहीं पड़ता है और तुरपाई करते हुए गले में झोल भी नहीं लगेगा और तैयार होने के बाद गला सफाई से बने, इसलिए इसे करेंगे बगैर किसी खिंचाव के बने। आप लोग हमारी बात समझ रहे हैं ना। अब गले की पट्टी जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक लग जाएगी तो तकरीबन आधा इंच के फासले से या इससे ज़रा कम फासले से सिलाई को रोक देंगे
और पट्टी के बाहर निकले दोनों सिरों को सेटिंग से एक दूसरे पे रख के इतने फासले से इसको काट लेंगे कि बाकी जो ज़रा सी सिलाई बची है उसे भी ये पट्टी कवर कर ले। अब इस पट्टी को इस तरह जोड़ के सिलेंगे और गले की ये जो इतनी सिलाई बची थी इसे भी पूरा कर लेंगे। अपने तौर पे तो हम आपको आसान लफ्ज़ों में क्लियर करके बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। गले की पट्टी लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा है या नोकें निकल रही हैं, इन्हें काट देंगे। अब चाहें तो इस पट्टी पे मशीन की सिलाई कर दें या तुरपाई कर लें। हम इसकी तुरपाई करेंगे, वो आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। अब दोस्तों, जो हमने 4 कलियां कुर्ते में लगाने के लिए काटी थी, इनका ये तिरछ वाला जो हिस्सा है वो आस्तीन के साथ सीते वक्त बाहर के रुख पे आए, इस तरह सिएंगे। आस्तीन का जो हिस्सा कंधे पे जुड़ेगा उस हिस्से के नीचे वाले अगले पिछले दोनों साइड्स पे ये कलियां जुड़ जाएंगी। 2 कलियां दूसरी आस्तीन के साथ जुड़ जाएंगी। यहाँ सिलाई लगेगी। ये देखें, सेंटर से आस्तीन कंधे के साथ जुड़ेगी। कलियां कुर्ते के अगली पिछली दोनों तरफ आ जाएंगी। आस्तीन के सेंटर को कंधे से जोड़ के उसके साथ पिन लगा देंगे। अब पूरे पे सिलाई लगा देंगे शुरू से आखिर तक। और दोस्तों, ये हमने पहले आपको जो बताया था, कंधे जोड़ने के बाद ये जो हिस्सा होता है इसको कंधे के पिछले रुख की तरफ रखेंगे। सारी बारीकी आप लोगों को बता रहे हैं हम। ये देखें, कुर्ते के अगले पिछले दोनों पीस पे इस तरह सीधी सिलाई हो गई और यहाँ पे एक सिरे से दूसरे सिरे के एंड तक ऊपर से सफाई के साथ किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। इस तरह दोनों साइड से बिल्कुल हल्का हल्का कपड़े को खींचते हुए सिलाई लगा देंगे। ऐसे नहीं खींचेंगे कि कपड़े फट जाए। ये देखें, इस तरह से ये सिलाई आ जाएगी। हल्का हल्का खींचेंगे, इस तरह झूल नहीं आएगा कलियों में। दाएं बाएं दोनों रुख पे और फ्रंट बैक दोनों साइड्स पे इसी तरह करेंगे। अब आस्तीन के किनारे मोड़ के सी लेते हैं और अब एंड में कुर्ते के अगले पीस को लंबाई में बराबर से फोल्ड किया और जितने नाप पे सिलाई रखना है उस हिसाब से निशान लगा देंगे। सीने का, कमर का, हिप्स का, जो भी नाप रखना है फिटिंग में या लूज़ में, उस हिसाब से निशान लगा देंगे। इसी तरह आस्तीन हल्की फिटिंग में या लूज़ में जितना रखनी हो उस हिसाब से उस पर निशान लगा देंगे और आस्तीन के किनारे से हिप्स तक कुर्ते पे लगाए हुए निशान पे सिलाई कर देंगे। दामन भी मोड़ लेते हैं जितना रखना है उस हिसाब से और कुर्ते के दोनों चौक भी दोनों साइड से मोड़ लेंगे। और दोस्तों, अब एंड में कुर्ते की तुरपाई करते हैं। सुई में सिंगल धागा पिरोया और इस तरह से इसकी तुरपाई करना है कि सुई में गले की पट्टी के नीचे से जो टांका लेंगे उसमें कपड़ा इतना कम लेना है कि गले पे बाहर की तरफ सुई वाला धागा नीचे तुरपाई के बाद कपड़े पे नुमायां नज़र नहीं आए, यानी बारीक टांका लेना है। और अपनी आसानी के लिए अगर मुश्किल लगे तो कपड़े का एक सिरा अपने पैर में भी दबा के इस तरह तुरपाई कर सकते हैं। ईजी वे में काम करते हैं हम। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये बेहद आसान कुर्ते की सिलाई हमने आपके साथ शेयर की। इसकी कटिंग हम पहले ही आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।